गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कमलेश कुमार शासन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे मानवाधिकार का टॉपिक है मिसलेनियस में। आपका लगभग 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में एक टॉपिक है आपका मानवाधिकार। मानवाधिकार में हम लोग को 3-4 चीज़ें पढ़ना है। एक तो पढ़ना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दूसरा पढ़ना है राज्य मानवाधिकार आयोग, है ना, और मानवाधिकार पर सार्वभौमिक घोषणा पत्र और उससे संबंधित जितने भी आर्टिकल, ये सारी चीज़ें पढ़ना है हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज बनेगा वो हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या है हमारा। तो पहला सवाल है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1991 में, 1992 में, 1993 में या 1995 में? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1993 में हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट अगला जो सवाल है हमारा, एनएचआरसी की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई है? भारतीय संविधान के तहत, मानवाधिकार अधिनियम 1990 के तहत, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत, और दंड प्रक्रिया संहिता के तहत हुआ है। कौन सा हुआ? इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है मानवाधिकार अधिनियम 1993 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एनएचआरसी का अध्यक्ष कौन हो सकता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, या भारत का पूर्व न्यायाधीश, या राष्ट्रपति? ठीक है, तो वर्तमान प्रावधानों के अनुसार क्या होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, चलिए अगला कौन सा हो जाएगा? एनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, नई दिल्ली में? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट है, एनएचआरसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? एनएचआरसी में कितने सदस्य होते हैं? एनएचआरसी में कुल 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है, 5 सदस्य होते हैं। एनएचआरसी का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, या 70 वर्ष की आयु तक, या आजीवन तक? ठीक है ना, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो। वो 5 वर्ष पूरा हो गया तो फिर उसकी कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, या 70 वर्ष हो गया पहले तो फिर तब भी कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन सा। एनएचआरसी की गठन में किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री द्वारा, संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, समिति की सिफारिश के आधार पर? कौन सा हुआ इसका आंसर? इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर है राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, लेकिन एक समिति द्वारा सिफारिश किया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, समिति में कौन कौन होते हैं? इस समिति में लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, टोटल 6 लोग होते हैं। उन 6 लोग मिलकर रिकमेंडेशन देते हैं, और रिकमेंडेशन के बाद राष्ट्रपति उस व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। ठीक है, एनएचआरसी का मुख्य कार्य क्या है? एनएचआरसी का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना, दंड देना, मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करना, या फिर न्यायिक निर्णय देना? ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करना। नेक्स्ट क्या है? एनएचआरसी का किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक निकाय, न्यायिक निकाय, वैधानिक निकाय, या अर्धन्यायिक निकाय? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय किसे बोला जाता है? वैसी संस्थान जिसका निर्माण संसद के द्वारा किया गया हो उसे वैधानिक निकाय कहा जाता है, या स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। संवैधानिक जिसका संविधान में प्रावधान किया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं कौन सा। एनएचआरसी स्वतः संज्ञान ले सकता है, मतलब किसी भी मामले में यदि मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो क्या एनएचआरसी अपने आप स्वतः संज्ञान ले सकता है क्या? तो बोले हाँ, ले सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ले सकता है। एनएचआरसी से निम्न में से किस मामले की जांच करता है? किस मामले की जांच करता है एनएचआरसी? पुलिस हिरासत की, जेल मृत्यु की, या सशस्त्र बलों से जुड़े मामले, या मानवाधिकार उल्लंघन की जांच नहीं कर सकता है ना? तो कौन सा? सशस्त्र बलों से जुड़े कोई भी मामला होगा वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसकी जांच नहीं कर सकता है, ये उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। नेक्स्ट आते हैं कौन सा। सशस्त्र बलों से जुड़े मामलों को एनएचआरसी क्या कर सकता है? दंड दे सकता है, एफआईआर दर्ज कर सकता है, केवल सिफारिशें कर सकता है, या न्यायालय में केस चलाना है?
तो केवल क्या कर सकता है, केवल और केवल इसमें सिफारिशें कर सकता है, उस मामले में कुछ दंड नहीं दे सकता है, ना कुछ कर सकता है, सिफारिशें दे सकता है। एनएचआरसी की रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, प्रधानमंत्री के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष, लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? एनएचआरसी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? एनएचआरसी के आदेश होते हैं किस प्रकार, आदेश किस प्रकृति के होते हैं? बाध्यकारी होते हैं, न्यायिक होते हैं, सिफारिशात्मक होते हैं, या फिर संवैधानिक होता है? तो क्या हो जाएगा? ये रिकमेंडरी होते हैं, है ना, मतलब ये सिफारिश होते हैं, सिफारिशात्मक होते हैं, मतलब इनका कोई बाध्यकारी नहीं होते हैं। इनका आदेश, इनके जो दिया गया अनुशंसा दी गई है वो लागू करना आवश्यक नहीं होता है। कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती सरकार। नेक्स्ट है कौन सा है? एनएचआरसी मानवाधिकार की परिभाषा किससे लेता है? संविधान से लेता है, इंडियन पिनल कोड से लेता है, आईपीसी से लेता है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों से लेता है, न्यायालय के निर्णयों से लेता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संधि। अंतर्राष्ट्रीय संधि से एनएचआरसी मानवाधिकार की परिभाषा लेता है। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, एनएचआरसी कितने समय पुराने मामले की जांच नहीं कर सकता है? मान लीजिए मानवाधिकार से जुड़ा कोई मामला है, बहुत पुराना है, 1 माह, 6 माह या 6 माह 5 वर्ष से पुराना है, तो इनमें से किस मामले में कोई जांच नहीं कर सकता है? तो एनएचआरसी की एक सीमा है कि वो 1 वर्ष से कोई पुराना मामला होगा तो उसकी जाँच नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। एनएचआरसी को किस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है? एनएचआरसी की शक्ति की प्रकृति बताना आपको। विधायी शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, न्यायालय जैसी है, या दंडात्मक है ना? तो ये कैसा हो जाएगा? सिविल कोड जैसा है। दंडात्मक नहीं होगा क्योंकि दंड देने की क्षमता एनएचआरसी के पास नहीं है, नहीं तो किसी प्रकार फाइन लगाने की क्षमता है। नेक्स्ट कौन सा है? एनएचआरसी का पहला अध्यक्ष कौन थे? पहला अध्यक्ष कौन है एनएचआरसी का? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, न्यायमूर्ति वर्मा, न्यायमूर्ति खेहर। क्या ऑप्शन हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका रंगनाथ मिश्र। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र एनएचआरसी के पहले अध्यक्ष थे। एनएचआरसी किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? गृह मंत्रालय से, कानून मंत्रालय से, गृह मंत्रालय एडमिनिस्ट्रेटिव, और विदेश मंत्रालय से? क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है गृह मंत्रालय, एडमिनिस्ट्रेटिव, या फिर कार्मिक मंत्रालय से, कार्मिक विभाग से। गृह मंत्रालय के कार्मिक विभाग से जुड़ा हुआ है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, एनएचआरसी भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय घोषणा से प्रेरित है ना? भारत में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई किससे प्रेरित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो आईसीजे के तहत यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूएनओ चार्टर, और आईसीसीपीआर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार पर सार्वभौमिक घोषणा पत्र से प्रभावित है या उससे प्रेरित है। ठीक है, तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम लोग एचआरसी का भी क्वेश्चन जो होगा हम लेते आएंगे, प्लस उसके जितने भी आर्टिकल्स उसके सारे क्वेश्चन लाएंगे। फिर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उससे भी संबंधित हम लोग एमसीक्यूज कवर कर लेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको छूटे ना। ठीक है, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को उसको फ़ायदा मिले। थैंक यू।